हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है और अच्छे हैं। तो आज हम करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या डेफिनेशन होती है एडवर्ब की? एडवर्ब किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। जैसे एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई, जो मॉडिफाई करता है किसी को, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। इसका मतलब है कि जो वर्ड वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही वॉक्स, वह चलता है। वह चलता तो है पर कैसे चलता है, इसकी चलने की विशेषता बताता है फास्ट। ही वॉक्स फास्ट, कि वह तेज चलता है। ऐसे ही सी इज वेरी इंटेलिजेंट, क्या है कि सी इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट तो है पर कितना इंटेलिजेंट है, इस इंटेलिजेंट की विशेषता बताता है वेरी। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, कि वह बहुत इंटेलिजेंट है। सी वॉक्स, वह चलती है कैसे, वेरी स्लोली, बहुत धीरे। तो यहाँ देखो, यहाँ वॉक्स वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताई किसने, एडजेक्टिव फास्ट ने। यहाँ सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताई है एडवर्ब वेरी ने। और ऐसे ही सी वॉक्स वेरी स्लोली, वॉक्स वेरी स्लोली। ऐसे ही यहाँ जो है स्लोली एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब की भी विशेषता किसने बता दी, एडवर्ब ने, वेरी ने, कि वह धीरे चलती है। इस धीरे की भी विशेषता बताइए, वेरी बहुत धीरे चलती है। समटाइम्स मॉडिफाई, कभी कभी जो है एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन और कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इनको भी मॉडिफाई करता है। कभी कभी एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है। जैसे ओनली राम कैन सोल्व दिस सम, मतलब राम, राम एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताई है एडवर्ब ओनली ने, कि केवल राम ही एक ऐसा बंदा है जो है इस सम को सोल्व कर सकता है। ऐसे ही है जैसे आई लाइक हर सिंपली बिकॉज, बिकॉज की विशेषता है यहाँ पे सिंपली ने। सी इज हार्ड वर्किंग। द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर, ओवर एक प्रीपोजिशन है, एग्जैक्टली एडवर्ब है कि हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर, अवर हेड, हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो एडवर्ब्स की कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन सी है? जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन सी होती है? जो भी वर्ड टाइम से रिलेटेड होते हैं, जो भी टाइम के बारे में बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं, उन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मिनट, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, जो भी मतलब सारे के सारे वर्ड्स जो लास्ट और नेक्स्ट से रिलेटेड है टाइम के साथ, वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। लेट है, लेटली, नाउ, जस्ट, डेली, ऑलरेडी, एग्जैक्टली, अर्ली, सून, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, रिसेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंसली, बिफोर, ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से होते हैं? जो प्लेस को इंडिकेट करते हैं, जो किसी भी जगह के बारे में बताते हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, अवे, एवरीवेयर, समवेयर, नो देयर, मतलब जो भी है ये सारे के सारे जो भी प्लेस के बारे में बताते हैं, जो भी किसी स्थान के बारे में बताते हैं, उनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। माई, जैसे माई ब्रदर इज सीटिंग देयर, शी लुक्ड अप, कम इन द रूम, या जैसे द माई ब्रदर इज सीटिंग देयर, देयर एक एडवर्ब है, टाइम के बारे में बता, वो समय, प्लेस के बारे में बता रही है। सी लुक्ड अप, अप मैंने ऊपर, ये भी प्लेस के बारे में बता रहा है।
ठीक है। एडवर्ब उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर कौन से हैं, जैसे वंस जो हमें किसी 1 2 3 या नंबर्स के बारे में बताता है, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, फ्रिक्वेंटली। देखिए वंस 1 बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, अगेन फिर से, सेल्डम कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी भी नहीं, ऑफन प्राय, हार्डली मुश्किल से, स्केर्सली मुश्किल से, रेयरली भी मुश्किल से होता है, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ये सब के सब क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर्स हैं। जैसे सी सेल्डम कम हियर, वो यहाँ कभी कभार ही आता है। वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट, हम हमेशा अपना बेस्ट देने की ट्राई करते हैं। उसके बाद आता है जैसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा, जो मात्रा के बारे में बताता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, रादर, फेयरली, एंटायरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, फुली, वेल, ये सारे के सारे जो हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। जैसे ये देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। कोई भी हम ऐसे बोल देते हैं कि जिसके भी पीछे एल वाई होता है वो सारे के सारे एडवर्ब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी नाउन के साथ एल वाई ऐड होता है, नाउन प्लस एल वाई होता है, तो वहाँ पर एडजेक्टिव बनता है। लेकिन जब एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है तो एडवर्ब बनती है। ये जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जो है इसी में गलती करते हैं। जो पीछे एल वाई है तो उसको जो है एडवर्ब मान लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसके पीछे एल वाई होता है वो ही एडवर्ब हो। नाउन के पीछे अगर एल वाई है तो वो हमेशा ही एडजेक्टिव बनता है। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर्स, जो मैनर किसी तरीके के बारे में बताता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब दैट एक्सप्रेस द मैनर्स ऑफ एनी एक्शन, जो किसी भी एक्शन, किसी भी काम के होने के या करने के तरीके के बारे में बताए, उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे फास्ट, तेज, हार्ड, मुश्किल, स्लोली, धीरे, ब्रेवली, बहादुर से, फुलिशली, मूर्खतापूर्ण, वाइजली, बुद्धिमता, लाउडली, तेज आवाज़, साउंडली, आवाज़ तेज, बैडली, बुराई, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, केयरली, क्लियरली, ये सारे के सारे जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ हमेशा एल वाई लगता है। लविंग, लविंगली, फेथफुली, सीरियसली, सो एग्रीएबली, मतलब जो है भी एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो होते हैं इनके पीछे ज़्यादातर एल वाई लगता है। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, जो नेगेशन या नेगेटिव ना वाले जो वाक्य होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जैसे नोट, नो, यस, श्योरली। अफर्मेशन के साथ आता है यस, श्योरली। नेगेशन वाले होते हैं जो ना वाले होते हैं, अफर्मेशन वाले होते हैं जो यस या हाँ वाले होते हैं। जैसे नोट, नो, यस, श्योरली, नोट एट ऑल, इंडीड, बाई, नो मीन्स, प्रोबेबली, ये सारे के सारे जो है क्या है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर कोई नेगेशन वाले हैं। नोट और नो भी जो है एडवर्ब है। नो को जो है हम एडजेक्टिव की जगह भी यूज कर सकते हैं और एडवर्ब की जगह भी यूज हो सकता है नो, लेकिन नोट जो है केवल और केवल एडवर्ब की जगह ही यूज होता है। जैसे ही हैज नो मैनर्स, ये यहाँ जो है ये एडजेक्टिव है, उसके पास कोई मैनर्स नहीं है। देयर आर नो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास में कोई भी जो है, इस क्लास में